हे गाइस, दिस इज अनिकेत। तो गाइस, क्या आपको पता है कि थर्ड मोस्ट एबोडेंट एलिमेंट कौन सा है, यानी कि तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, और वैसा कौन सा एलिमेंट है जो आपके अर्थ क्रस्ट में 8% पाया जाता है। तो नन एंड ओनली आपका एल्युमिनियम जो है वो तीसरा सबसे ज़्यादा एबोडेंट एलिमेंट है और 8% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्युमिनियम के बारे में, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि एल्युमिनियम वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम के प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस के बारे में, और फाइनली बात करेंगे उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को, मतलब कि मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जो एल्युमिनियम है वो 8% होता है आपका अर्थ क्रस्ट का, ठीक है। जो आपका अर्थ क्रस्ट है ना, उसमें 8% आपका एल्युमिनियम होता है। उसके बाद थर्ड मोस्ट एबोडेंट एलिमेंट, और तीसरा मोस्ट एबोडेंट एलिमेंट होता है, मतलब तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट होता है। उसके बाद फटाक से इसका प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टी क्या है कि एल्युमिनियम इज अ सॉफ्ट लाइट सिल्वर वाइट मेटल। मतलब कि जो एल्युमिनियम होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो लाइट सिल्वरी वाइट मेटल होता है, ठीक है। सिल्वर कलर का होता है और हल्का थोड़ा सा बोल सकते हो उसको ग्रे टाइप में, ठीक है। और इट हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 932 केल्विन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 932 केल्विन होता है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7, ठीक है। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, 2.7, ठीक है। एल्युमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्योर वाटर, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम होता है वो क्या होता है, प्योर वाटर से अफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद इसके यूजेस को देख ले तो यूजेस क्या है कि एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग केबल्स। जो आपका केबल होता है ना, जैसे आप सस्ता वाला अगर फैन खरीदोगे ना, तो फैन के अंदर में भी एल्युमिनियम का कॉइल रहता है, ठीक है। तो जो केबल होता है ना, वो किससे किससे बना हुआ रहता है, आपका एल्युमिनियम से बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ मेकिंग इन अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि आपका सीजर हो गया, कील हो गया, बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो ये सब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में एल्युमिनियम का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद यूज़ फॉर मेकिंग एलॉयज। एलॉयज को बनाने में भी एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, ठीक है। मतलब कि जो हाउस होल्ड का जो सामान होता है उसको बनाने में भी हम लोग एल्युमिनियम का यूजेस करते हैं, ठीक है, मतलब यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपको प्रॉपर्टी मोटा मोटी 5 प्रॉपर्टी है उसको याद रखना है, और जो यूजेस है उसको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में, क्योंकि हम लोग को उसी ओर्स से क्या करना है, एल्युमिनियम को प्यूरिफाई करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में। तो देखिए इंपॉर्टेंट ओर्स, तो गाइस अगर बात करें इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम के बारे में, तो जो आपका इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बॉक्साइट, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.NH2O। जिसमें क्या होता है कि वो उसमें 30% क्या होता है, एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो बॉक्साइट से हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉक्साइट होता है ना, उसमें 3 चीज होता है। पहला होता है आपका जिप्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है AlOH होल थ्राइस, ठीक है। और उसके बाद होता है बोहेमाइट, और उसके बाद होता है डायस्पोर, ठीक है। तो ये तीनों से मिलकर के आपका जो होता है बॉक्साइट बनता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस बॉक्साइट से हम लोग कैसा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं और कैसे एल्युमिनियम को निकालते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। मतलब हम लोग मेटलर्जी का फ्लो चार्ट देखने वाले हैं, किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। तो चलिए फटाक से देख लेते हैं फ्लो चार्ट किसके बारे में, एल्युमिनियम के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के फ्लो चार्ट के बारे में, तो सबसे पहले अपने पास क्या है, बॉक्साइट है। और इस बॉक्साइट को हम लोग सबसे पहले पाउडर्ड फॉर्म में लाएंगे, और पाउडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हम लोग इसमें करेंगे बेयर्स प्रोसेस। अब ये बेयर्स प्रोसेस क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे बेयर्स प्रोसेस, और बेयर्स प्रोसेस करने के बाद ये बना देगा एल्यूमिना, ठीक है। और एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3। और उसके बाद हम लोग करेंगे हॉल हेराल्ट प्रोसेस, ठीक है, हॉल हेराल्ट प्रोसेस, जिससे क्या होगा, हम लोग को 99% परफेक्ट एल्युमिनियम मिल जाएगा। और उसके बाद फर्दर फिर से हम लोग करेंगे हुप्स प्रोसेस, और हुप्स प्रोसेस के बाद हम लोग को मिल जाएगा प्योर एल्युमिनियम, जो 99.99%
परफेक्ट होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार बता दूं, पहले करना है बॉक्साइट को क्रश मतलब कंसंट्रेट करना है, और कंसंट्रेट करने के बाद बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस से होगा एल्यूमिना, और एल्यूमिना से हॉल हेराल्ड प्रोसेस जिससे बनेगा एल्युमिनियम जो कि 99% प्योर रहेगा, और उसके बाद हुप्स प्रोसेस जो कि 99.99% प्योर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 प्रोसेस को ध्यान रखना है, बेयर्स प्रोसेस, हॉल हेराल्ड प्रोसेस और हुप प्रोसेस। तो अभी हम लोग इस 3 प्रोसेस को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बेयर्स प्रोसेस को, लेकिन बेयर्स प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कंसंट्रेशन का प्रोसेस नहीं बताया। तो देखिए, जो आपका बॉक्साइट होता है ना, उसको कंसंट्रेट करने का प्रोसेस आपका होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, और हाइड्रोलिक वॉशिंग मैंने आपको आयरन वाले पार्ट में बता दिया है, तो आप वहां से जाके आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम को कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत, इस प्रोसेस में भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन होता है। तो चलिए इसको आराम से समझते हैं। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि अपने पास एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक क्रशर रहता है। ठीक है, क्रशर मतलब कि ऊपर से ऐसा खुला हुआ रहता है, जैसे कि आप आटा चक्की में देखे हो ना, वैसा वैसा ऊपर में खुला रहता है, और यहाँ पे क्रशर लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे हम लोग ओर्स को डालते हैं। तो ओर्स को डालने से क्या होता है कि ये उसे क्रश करके क्या कर सकता है, पाउडर फॉर्म में बना देता है। ठीक है, तो क्रश होने के बाद ये पाउडर फॉर्म में, यहाँ से जो हमारा ओर आया, ये ओर हमारा पाउडर फॉर्म में यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद क्या होता है, यहाँ से NaOH डाला जाता है और यहाँ से लाइम डाला जाता है। 2 चीज़ यहाँ पे डाला जाता है, पहला NaOH और दूसरा लाइम। ठीक है, दोनों का फंक्शन है, दोनों का काम है। ठीक, उसके बाद ये क्या आ जाता है, उसके बाद ये फिल्टर में जाता है, और फिल्टर में क्या होता है कि ये थोड़ा सा क्लियर होता है, थोड़ा सा फिल्टर्स होता है। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हो उसको कि इसको फिल्टर्ड किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है कि यहीं पे हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन, यहाँ का जो रिएक्शन होता है उसे क्या लिखा हुआ है, जैसे Al2O3.NH2 मतलब कि बॉक्साइट है। बॉक्साइट को जैसे ही यहाँ पे डाले तो क्या था, NaOH था ना, तो NaOH को क्या बना लेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा। तो यहाँ पे जो फिल्टर में आता है वो कौन आता है, सोडियम एल्यूमिनेट आता है, और साथ ही साथ वाटर होता है। ठीक है, तो ये जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है उसको फिर से हम लोग अगर पानी के साथ रिएक्ट कराते तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद मिलता है व्हाइट PPT। तो होता क्या है कि ये वाला जो कंटेनर रहता है ना, ये प्रेसिपिटेटर रहता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर रहता है। ठीक है, और बहुत ही प्योर वाटर रहता है। तो आगे जाके ये क्या होता है, जो सोडियम एल्यूमिनेट रहता है ना, ये वाटर में जाता है, और जब जैसे ही ये वाटर में जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NaAlO2 को जब पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा ना। तो जैसे ही ये पानी में गया तो ये बना लिया NaOH और उसके साथ AlOH होल थ्राइस व्हाइट PPT, मतलब इसको बोला जाता है व्हाइट PPT। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, ये व्हाइट PPT मतलब कि प्रेसिपिटेट बना लेगा, और ये प्रेसिपिटेट आगे जाते जाएगा। तो इस वाले लाइन में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं हीट प्रोवाइडर। क्योंकि देखिए जो आपका एल्यूमिना होता है ना, उसका बहुत ही मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही हाई होता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट देते हैं। ठीक है, और हीट देके हम लोग इसको क्या करते हैं, कैल्सिनर में डालते हैं, और कैल्सिनर क्या करता है, इसको कंसंट्रेट करता है और उसको एल्यूमिना में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, व्हाइट PPT आया, और फिर फर्दर हम व्हाइट PPT को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1000 डिग्री सेल्सियस। तो 1000 डिग्री सेल्सियस आपको ये देता है। ठीक है, और ये जैसे ही 1000 डिग्री सेल्सियस देता है, ये कहाँ चला जाता है, कैल्सिनर में, और कैल्सिनर में फाइनली क्या बन जाता है हम लोग का, एल्यूमिनियम प्रेसिपिटेट, मतलब एल्यूमिनियम वहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, फिर से एक बार फटाक से इसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ ध्यान से, पहले आपका ओर है, ओर को हम डालें, उसको क्रश किए, क्रश करने से वो पाउडर फॉर्म में आ गया। पाउडर फॉर्म में आने के बाद NaOH वहाँ से मिक्स होता है, और NaOH मिक्स होने के बाद बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, और ये सोडियम एल्यूमिनेट आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद वो पानी के साथ मिलता है और बना लेता है व्हाइट PPT, और ये व्हाइट PPT आपका यहाँ पे मिलता है। और फर्दर हम इस व्हाइट PPT को क्या करते हैं, हीट देते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस से, 1000 डिग्री सेल्सियस से, और हीट देने के बाद ये क्या बना लेता है, आपका एल्यूमिना बना लेता है, और ये एल्यूमिना कहाँ रहता है, कैल्सिनर में रहता है। ठीक है, तो ये जो कैल्सिनर है, कैल्सिनर में क्या होता है, कंसंट्रेटेड एल्यूमिना होता है। तो बेसिकली आपको ये 3 रिएक्शंस को याद रखने हैं, किसमें, बेयर्स प्रोसेस में। और अगर आपसे कोई पूछे कि बेयर्स प्रोसेस में कंसंट्रेशन कैसे करेंगे एल्युमिनियम ओर का, तो आप बोलना हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, और हाइड्रोलिक वॉशिंग अगर आपको डिटेल समझना है तो आप प्रीवियस आयरन वाला पार्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और इसका अगर आपको फ्रेश नोट चाहिए, ये तो यहाँ पे डायग्राम और बस रिएक्शन है, इसका आपको अगर फ्रेश नोट चाहिए तो इंस्टा ID को फॉलो कीजिए, वहाँ पे नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो
तो इसका अगर आपको फ्रेश नोट चाहिए, ये तो बस यहाँ पे डायग्राम और रिएक्शन है, इसका अगर आपको फ्रेश नोट चाहिए तो आप मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए, वहाँ पे मेरे को डीएम कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली बेयर्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस में आधा अधूरा काम हो जाता है, मतलब कि हम लोग एल्यूमिना निकाल लेते हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद हम लोग को रिफाइनिंग करना है, और जो हॉल हेराल्ड प्रोसेस है वो भी रिफाइनिंग है, और हुप्स लॉ प्रोसेस जो है वो भी रिफाइनिंग है। मतलब दोनों में हम लोग को रिफाइनिंग करना है, और दोनों हम लोग साथ में देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइस चलिए बात करते हैं हॉल हेराल्ड प्रोसेस की। तो अब तक बेयर्स प्रोसेस में हमने क्या किया था, Al2O3 निकाल लिया था, मतलब एल्यूमिना निकाल लिया था। अब क्या करना है हम लोग को हॉल हेराल्ड प्रोसेस में, हम लोग को हॉल हेराल्ड प्रोसेस में करना है उस एल्यूमिना को रिडक्शन, और रिडक्शन करके उसको करना है रिफाइन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो एल्यूमिना है उसको हम लोग मिक्स करते हैं क्रायोलाइट से और फ्लॉस्पर से। तो क्रायोलाइट क्या होता है, Na3Al(F6), और जो फ्लॉस्पर होता है वो क्या होता है, CaF2। तो आपसे पूछा जाता है कि आप एल्यूमिना को क्रायोलाइट से क्यों रिएक्ट कराते हो, मतलब उसमें क्रायोलाइट क्यों ऐड कराते हो और फ्लॉस्पर क्यों ऐड कराते हो। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो एल्यूमिना है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। देख लीजिए 2200 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि 2200 डिग्री सेल्सियस इसका ये होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो उसको मतलब ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या ऐड कराते हैं, क्रायोलाइट को ऐड कराते हैं, ठीक है। और ये जो एल्यूमिना होता है ना वो थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में होता है, वो जल्दी मॉल्टेन नहीं बनता है। तो उसको मॉल्टेन बनाने के लिए हम लोग किसको ऐड कराते हैं, फ्लॉस्पर को ऐड करते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी मतलब फ्लो कर सके, ठीक है। तो बेसिक सा बात यही है कि क्रायोलाइट को टेम्परेचर को घटाने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इसका 2200 डिग्री सेल्सियस है तो उसको कम करने के लिए क्रायोलाइट को यूज़ किया जाता है, और फ्लॉस्पर को किस लिए यूज़ किया जाता है, तो फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही है आपका स्ट्रक्चर जो कि आपका है हॉल हेराल्ड प्रोसेस का। तो इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, बस आपको आराम से समझना है। पहले क्या है कि ये जो पार्ट है ये एक आपका आयरन का टैंक होता है, ठीक है, ये एक आयरन का टैंक होता है। उसके बाद आपको ये वाला जो पार्ट है वो एक कार्बन का लाइनिंग होता है, ठीक है ना, ये पार्ट एक कार्बन का लाइनिंग है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये एक कॉपर का स्लाइडर होता है। स्लाइडर मतलब समझ सकते हो, आगे पीछे उसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक स्लाइडर होता है, और ये ग्रेफाइट के रड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो ग्रेफाइट का रड होता है उसको हम लोग एनोड के जैसा बिहेव कराते हैं, और ये जो आपका कार्बन का लाइनिंग है उसको हम लोग कैथोड के जैसा बिहेव कराते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, क्या होता है कि यहाँ जो लिक्विड रहता है वो कैसा फॉर्म में रहता है, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लॉस्पर, मतलब उसके फॉर्म में हम इस लिक्विड को डाल देते हैं। और जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं कि ग्रेफाइट को, जैसे ही ग्रेफाइट रॉड को इसमें डालते हैं वहाँ पे क्या होने लगता है, रिडक्शन प्रोसेस होने लगता है। और रिडक्शन प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो आपका मॉल्टेन एल्यूमिनियम है वो नीचे गिरने लगता है, और बाकी जो पार्ट है वो क्या होता है, ग्रेफाइट का जो रड है उसमें चिपक जाता है, और बाकी जो मोल्टेन पार्ट है वो क्या होता है, नीचे गिरने लगता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कैथोड, मतलब कि आपका जो कार्बन लाइनिंग उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है Al3+3 इलेक्ट्रॉन से मिलता है तो एल्यूमिनियम बनता है, मतलब ये जो कार्बन लाइनिंग है वो एल्यूमिनियम को टान रहा है अपने तरफ। और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ये पार्ट है ग्रेफाइट वाला पार्ट, वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन किसके साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और CO गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एल्यूमिनियम नीचे निकलता है, और ये जो एल्यूमिनियम होता है ना ये 99% प्योर होता है, मतलब पूरा प्योर नहीं होता है लेकिन 99% प्योर होता है, और ये मॉल्टेन फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा है, बस आपको इसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है। अगर इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद हो गया तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हुप्स प्रोसेस में भी सेम वही चीज़ है, आपको क्या करना है, एक आयरन का टैंक लेना है। ये जो है आपका एक आयरन का टैंक है, उसमें भी क्या होता है, देखिए ये आपका कार्बन लाइनिंग है, ठीक है, इसमें आपको कार्बन लाइनिंग लेना है। और यहाँ पे उल्टा होता है, देखिए यहाँ पे कार्बन लाइनिंग कैथोड के जैसा बिहेव कर रहा था ना, यहाँ कार्बन लाइनिंग एनोड के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन लाइनिंग एनोड के जैसा बिहेव करता है, और यहाँ पे सेम वैसा ही यहाँ पे 5-6 ग्रेफाइट का रड हम लोग लेते हैं और उसको डाल देते हैं। तो होता क्या है, पूरा फंक्शन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो इम्प्योर एल्यूमिना हम लोग निकाले हैं, जो यहाँ से हम लोग निकाले थे इम्प्योर एल्यूमिना, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। जब हम लोग उसको डालें तो ये जाके नीचे बैठ जाता है। अब जैसे ही ये नीचे बैठता है तो होता क्या है कि यहाँ पे कार्बन का लाइनिंग है, ठीक है, और ये एनोड के जैसा बिहेव कर रहा है।
तो होता क्या है, इसके अंदर रिएक्शन होने लगता है, रिडक्शन होने लगता है। तो रिडक्शन जब होता है तो यहाँ पे जो एनोड पे प्रोसेस है वो क्या होता है, एल्युमिनियम जो है, जो हम लोग यहाँ से एल्युमिनियम निकाले हैं, वो एल्युमिनियम टूटने लगता है Al+3 और 3 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो यहाँ से एल्युमिनियम टूटने लगा। अब टूटने के बाद क्या होता है, ये एल्युमिनियम उठ के यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो आप सोच रहे होगा कि सर विदाउट मीडियम ये एल्युमिनियम उठ के यहाँ से यहाँ कैसे चला जाएगा। तो इसके बीच में एक मोल्टेन फ्लोराइड रहता है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मोल्टेन फ्लोराइड। तो ये मोल्टेन फ्लोराइड के हेल्प से ये एल्युमिनियम यहाँ से यहाँ उठ के चला जाता है। फिर से इतना प्रोसेस को रिकॉल करता हूँ मैं। इम्प्योर एल्युमिनिया डाले, ठीक है, और एल्युमिना यहाँ जो पड़ा उस पर क्या होने लगा, ये कार्बन लाइनिंग की वजह से रिएक्शन होने लगा। क्या होने लगा, देखिए जो एल्युमिनिया है वो टूटने लगा Al+3 और 3 इलेक्ट्रॉन में, और ये जो Al+3 है ये उठ करके यहाँ जा रहा है, ठीक है। और तो ये जब उठ करके यहाँ जा रहा है मोल्टेन एसिड में, तो अब क्या हो रहा है, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है कि जैसे ये जो कैथोड था यहाँ से क्या हो रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे ग्रेफाइट रॉड के द्वारा। तो हो क्या रहा था कि जैसे ही हम यहाँ से Al3+ किए और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, दोनों मिल के क्या बना लिया, प्योर एल्युमिनियम बना लिया। और वो जो प्योर एल्युमिनियम है ये टैपिंग होल के द्वारा क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। और ये जो आपको लेयर्स दिख रहे हैं ना, इस लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा पाथ है आपका हुप्स प्रोसेस का, जहाँ पे क्या होता है, जो एल्युमिनियम है वो फर्दर रिफाइन होता है। तो कुछ नहीं है, बस इसमें क्या होता है कि आपका कार्बन का लाइनिंग कैथोड के जैसा बिहेव करता है, और इसमें क्या होता है, कार्बन का लाइनिंग एनोड के जैसा बिहेव करता है। तो जब कैथोड के जैसा बिहेव करेगा तो क्या होगा कि एल्युमिनियम बनेगा, ठीक है, और जब एनोड के जैसा बिहेव करेगा तो एल्युमिनियम टूटेगा। देख रहे हो ना, तो एल्युमिनियम यहाँ पे टूट रहा है और टूट करके ऊपर जा रहा है और प्योर हो रहा है, मतलब पूरी प्योर हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी इंप्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो यही था आपका हुप्स प्रोसेस, और आज हम लोग फाइनली मेटल्स का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमने मेटल्स का इंट्रोडक्शन कर लिया, हमने मेटल्स का एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कर लिया, कॉपर कर लिया, एल्युमिनियम कर लिया, और हमने 12 मार्क्स कंप्लीट कर लिया। तो हमारा मेटल्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग का एलॉयज़, और एलॉयज़ के करने के बाद हम थोड़ा सा फिजिक्स पे ध्यान देंगे और थोड़ा सा मैथ्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश यही करूँगा कि मैथ्स का कम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करूँ, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर आपने तो कम्प्लेक्स नंबर को एकदम छोड़ ही दिया है। तो कम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इसे मतलब मैं एलॉय को कंप्लीट कर लूँ तो फिर उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर को भी कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।